देखते हैं तेज रफ्तार से खबरों को। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। संजय लीला भंसाली को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शेखर कपूर कंगना को भी बयान के लिए बुलाया गया है। यशराज फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर से इस पूरे मसले पर पूछताछ होगी। प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के बाद छिड़ा है सियासी संग्राम। कांग्रेस ने बताया बदले की राजनीति, बीजेपी ने दिया नियम कानून का हवाला। सरकारी आदेश के अनुसार प्रियंका गांधी से एसपीजी सुरक्षा वापस ली गई थी और उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई थी। एसपीजी कवर में सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी बंगले का प्रावधान था, लेकिन Z+ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अलॉटमेंट कैंसिल किया जा रहा है। प्रियंका गांधी को कहा गया है कि अगर वो 1 अगस्त तक इसे खाली नहीं करती हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा। प्रियंका गांधी के दिल्ली वाले बंगले को खाली कराने को कांग्रेस ने बीजेपी पर बदले की कार्रवाई बताया। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर अनोखे ढंग से अपना विरोध जताया। केंद्र सरकार द्वारा प्रियंका गांधी को दिल्ली के रोधी रोड स्थित उनके सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस भेजे जाने के बाद प्रियंका लखनऊ के स्थित उस कॉल कोठी को अपना नया आवास बना सकती हैं। कॉल कोठी से नेहरू गांधी परिवार का दशकों पुराना नाता रहा है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य के अंदर अब बस सुविधा सुचारू हुई है। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को चालान होगा। फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कहा है कि प्रदेश का कोरोना रिकवरी रेट 69 से ज्यादा है और 69% से ज्यादा है। प्रदेश में 7,81,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। मेरठ मंडल पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। हरदोई में हेड कांस्टेबल की कायराना हरकत, मामूली विवाद में दुकानदार को जमकर पीटा। बगौली थाना क्षेत्र का मामला, पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। शाहजहांपुर में टेंपू और रिक्शा चालकों से अवैध ठेकेदारों ने शुरू की वसूली। विरोध में सारे रिक्शा चालक और टेंपू चालकों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। कानपुर में कहीं पानी का संकट तो कहीं पानी की हो रही है बर्बादी। आंख मूंदे बैठा है जल निगम। परेशान लोगों ने विरोध में किया बुद्धि शुद्धि। औरैया में क्वारंटीन हुए लोगों ने जिला प्रशासन पर लगाया आरोप, कहा समय से नहीं मिलता खाना, साफ सफाई भी नहीं की जाती। बागपत में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। अवैध संबंध में की थी हत्या। पुलिस के मुताबिक गला घोंटकर की गई हत्या। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के ऊपर 28 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज। दूसरा साथी फरार, तलाश में पुलिस। कानपुर में कोरोना कहर के मद्देनजर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन और धर्मगुरुओं के बीच हुई बैठक। सभी धर्मस्थलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का लिया गया फैसला। अमरोहा में रक्तदान शिविर का आयोजन, कई पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया। इस अभियान से बहुत लोगों को मिलेगी जिंदगी। चित्रकूट की सदर नगर पालिका परिषद कर्मी में जीवित व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए वो नगर पालिका के चक्कर काट रहा है और उसे जिंदा करने के लिए 3,000 की रिश्वत भी मांगी जा रही है। गोरखपुर पुलिस ने शातिर बदमाश मेनुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। शातिर बदमाश के पास से प्रतिबंधित बोर की एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। पिछले साल भी शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। गोरखपुर पुलिस ने बिल्डर से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले शातिर बदमाश ऋषि यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और एक मोबाइल फोन की बरामदगी की गई है। ललितपुर में तीसरी बार टिड्डी दल ने किसानों की फसलों पर हमला किया, लेकिन कृषि विभाग, भारत सरकार और फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीम ने देर रात रासायनिक छिड़काव कर लाखों की तादाद में टिड्डियों को मार गिराया। सीतापुर में खेत में सब्जी तोड़ने गए एक वृद्ध की करंट लगने से मौत हो गई। देर रात जब परिजन वृद्ध की तलाश में निकले तो उसका शव खेत में मिला। सहारनपुर के गांव कुराली में सरकारी हैंडपंपों से गंदा पानी आ रहा है, जो ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। वृंदावन की रशियन बिल्डिंग में 3 दिन से बिजली आपूर्ति ठप होने से आक्रोशित विदेशियों ने हरिनाम से कीर्तन कर विरोध प्रदर्शन किया। संगम नगरी प्रयागराज में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन अभी भी नगर निगम की तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं। हापुड़ में सरकारी अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत हो गई। मौत के बाद शव ले जाने के लिए परिजनों को एंबुलेंस तक नहीं मिली।
अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए पीएम मोदी को न्योता। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास की ओर से भेजा गया निमंत्रण पत्र। देश में 6 लाख के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 18,500 से ज्यादा नए केस। यूपी में 23,500 के पास संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में गाजियाबाद में 52 और बरेली में मिले 48 नए कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा मरीज अब तक हो चुके हैं ठीक। अनलॉक 2 में भी दिल्ली यूपी बॉर्डर सील है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखकर नोएडा प्रशासन सख्त है और कोई राहत देने के मूड में नहीं है। अनलॉक 2 में जिले के लिए जारी गाइडलाइन की धारा 144 को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। मेरठ मंडल में आज से शुरू होगा स्क्रीनिंग अभियान। घर घर जाकर कोरोना की जांच करेगी मेडिकल टीमें। 5 से 15 जुलाई तक राज्य भर में चलेगी जांच की मुहिम। नोएडा में डॉक्टरों का कमाल। 7 घंटे के मुश्किल ऑपरेशन से एक व्यक्ति के पंजे और कलाई को जोड़ा। 2 दिन पहले आपसी विवाद में कटकर अलग हो गया था व्यक्ति का हाथ। जालौन में मानसिक तौर पर बीमार शख्स की हैवानियत कुल्हाड़ी से किया हमला। एक की मौत, 3 बच्चियों समेत 5 लोग गंभीर। लोगों ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। हरदोई के आशानगर में एक ठगी के आरोपी युवक को देखे जाने के बाद हंगामा मच गया। पीड़ितों ने आरोपी युवक के घर को घेर लिया और हंगामा किया। मुजफ्फरनगर में चलती कार में लगी आग। कार में सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। कार में आग का वीडियो वायरल। प्रयागराज में दिन दहाड़े कुछ लोगों ने एक लड़के पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। मामला बहरिया थाना इलाके का है, जहां विवाद हुआ और फिर लाठी डंडे से लड़के पर हमला कर दिया। जौनपुर में चकबंदी विवाद मामले में 50 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। गौरा बादशाहपुर के करेथू गांव का यह पूरा मामला है, जहां किसान चकबंदी में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। आजमगढ़ पुलिस ने एटीएम लूट की कोशिश कर रहे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मामला मुबारकपुर थाना इलाके का है, जहां बदमाश एटीएम लूटने की कोशिश कर रहा था। एक बदमाश को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी भाग गया। मथुरा के कोसीकला में नगर पालिका के बाबू का शव मिला है। मामला बलदेवगंज का है, जहां नगर पालिका में लिपिक पद पर तैनात बाबू ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक किशन सविता पिछले 2 साल से डिप्रेशन में था। गोंडा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मामला कटरा बाजार इलाके का है। आसपास के लोगों ने जब लड़के को देखा तो उन्हें बचाने के लिए तालाब में कूदे, लेकिन तब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी। कानपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग का शव हाईटेंशन लाइन से लटका मिला। मामला बर्रा इलाके का है। घटना की जानकारी पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने गांव के ही लोगों पर बुजुर्ग की हत्या का आरोप लगाया है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में इस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब दूल्हे की प्रेमिका पुलिस के साथ समारोह समय पहुंच गई। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। संभल में एक पेड़ पर प्रेमी प्रेमिका का शव लटका मिला। खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बदायूं के स्वास्थ्य विभाग में कोरोना संक्रमण के दौरान ड्यूटी कर रहे अवधि परिधि कंपनी के 60 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। सिद्धार्थनगर जिले में वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलने वाले वृक्षारोपण के इस अभियान में पूरे जिले में 28 लाख पौधे लगाए जाने हैं। कोरोना लॉन्च करने के बाद से ही विवादों में घिरे योग गुरु बाबा रामदेव के समर्थन में अब अखाड़ा परिषद भी उतर आया है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बाबा रामदेव के आयुर्वेद पर किए गए शोध को सही बताया। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है और इन्हीं 12 क्लस्टर में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। कानपुर में शिक्षक कौस्तुभ उमर ने बच्चों के लिए सेफ्टी किट तैयार की है, जो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनका तापमान भी जांच करेगी। बहराइच में कतरनिया घाट घड़ियालों के प्रजनन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब कई सालों से नदी में बालू जम जाने से यहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जा रहे हैं। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में पीने के लिए गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। छत पर रखी टंकियों की 2018 से सफाई नहीं कराई गई है।
एम्बुलेंस होती है मरीजों की सुविधा के लिए, जिससे जरूरतमंद को जल्दी इलाज मिल सके, लेकिन अलीगढ़ की एम्बुलेंसों को खुद ही इजाजत की जरूरत पड़ रही है। अधिकांश एम्बुलेंस खटारा हो चुकी हैं। यूपी रोडवेज की बसों का बेड़ा खटारा गाड़ियों का बेड़ा बनकर रह गया है। बस में हॉर्न छोड़कर सब बचता है और कब कहां बंद हो जाए कोई नहीं जानता। बांदा में ऐसी ही बस रास्ते में बंद हो गई। मुजफ्फरनगर में कर्ज से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया। पूरा मामला करौली थाना क्षेत्र का है। अमेठी में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में पलट गई, जिससे कार सवार दोनों युवकों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन में रह रहे लोगों को पैसे की समस्या न हो, इसके लिए निजी बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा शुरू की है। नैनीताल से इस वाहन की शुरुआत की गई। गैस सिलेंडर सिर पर रखकर चौराहे पर खड़े होने और रोडवेज की बस के आगे लेटने के हरीश रावत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चमोली के रंगासू में ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। सड़क निर्माण के हिल कटिंग के चलते मलबे को रोकने के लिए एनएच ने पहाड़ी का ट्रीटमेंट करने के बजाय मकान के बाहर ही दीवार खड़ी कर दी है। उत्तराखंड के मानसून अभी दस्तक दे चुका है, लेकिन पहले हफ्ते में ही जमकर बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक का कहना है कि 3 जुलाई से पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। चंपावत के इंडो नेपाल से लगे बनबसा बाजार में अनलॉक 2 में भी रौनक गायब है। व्यापारियों का कहना है कि बनबसा का बाजार नेपाल पर निर्भर है। बॉर्डर सील होने से दुकानें तय समय से 5 घंटे पहले ही बंद हो जाती हैं। चंपावत पुलिस और एसओजी की टीम ने नकली नोट के खेप मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। टनकपुर में 4 लाख की नकली करेंसी बरामद की गई है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टिहरी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह को फूल मालाएं पहनाने को लेकर कांग्रेसी सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। कुमाऊं के आईजी अजय रौतेला ने कहा है कि जो प्रवासी लौटे हैं उनको रोजगार नहीं मिला तो आने वाले दिनों में क्राइम बढ़ेगा। टिहरी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों के धरना प्रदर्शन को बीजेपी ने ढोंग बताया और कहा कि कोरोना काल में कांग्रेसी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर भीड़ जुटा रहे हैं। बसों का किराया बढ़ने से यात्रियों के लिए सफर करना हुआ मुश्किल। नाम मात्र के मुसाफिर कर रहे हैं सफर। परिवहन मंत्री ने किराया बढ़ाने को बताया मजबूरी। अल्मोड़ा में एसएसबी गुरिल्ला पिछले 13 सालों से दे रहे हैं धरना। नौकरी की कर रहे हैं मांग। देश सेवा के लिए सीमावर्ती ग्रामीणों को दी गई थी ट्रेनिंग। कोटद्वार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मेयर पर भाजपा पार्षदों के साथ भेदभाव किए जाने के आरोप लगाए हैं। वहीं मेयर हेमलता नेगी का कहना है कि पार्षदों के साथ भेदभाव की शुरुआत मंत्री की ओर से की गई थी। रुद्रप्रयाग में गुलदार ने 22 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। गुलदार गौशाला में घुस गया और बकरियों पर हमला कर दिया। नैनीताल हाईकोर्ट ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर बीते 4 दिनों से सुनवाई जारी है। दूसरी ओर केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थपुरोहित संतोष त्रिवेदी का केदारनाथ मंदिर प्रांगण में 13 जून से धरना जारी है। अल्मोड़ा के डगधारा में डीएम अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। इस क्षेत्र में 16 परिवार रहते हैं, जहां पर कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। पूरा जिला प्रशासन इनको मदद करने के लिए रणनीति बना रहा है। टिहरी जिले के सीमांत गांव गंगी में जंगलों में चली आरियों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंशियारी में बरसात की शुरुआत के साथ ही पहाड़ में आफत आने लगी है। यहां छोड़ी बगर गांव में बरसाती नदी उफान पर है। उपजाऊ जमीन बहाकर ले गया। इस गांव में नेपाल से आने वाली गोरी नदी भी लगातार भू कटाव कर रही है। हल्द्वानी में सैनिक कल्याण विभाग में काम करने वाले पूर्व सैनिक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सैनिकों की मांग है कि वो कई सालों से संविदा कर्मचारी के तौर पर बोर्ड में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें परमानेंट किया जाए। श्रीनगर के सुमाड़ी में ही बनेगा एनआईटी का स्थायी कैंपस। केंद्र सरकार ने 909 करोड़ का बजट किया मंजूर। बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था करेगी राज्य सरकार। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में 66 का इजाफा। सबसे ज्यादा नैनीताल में आए 22 केस। देहरादून में 20 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि। देहरादून आरटीओ ऑफिस में पोस्टिंग पर पुलिस का बड़ा खुलासा। मुख्य आरोपी कुलवीर को किया गिरफ्तार। परिवहन आयुक्त सुधांशु के साथ मिलकर तैयार किया गया फर्जी ट्रांसफर लेटर। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। नहर में कचरा डालने वाले दुकानदार का 10,000 चालान। दुकान का सामान को भी किया गया जब्त।
कोरोनिल विवाद पर योग गुरु स्वामी रामदेव की सफाई का नियमों के मुताबिक किया गया क्लिनिकल ट्रायल। पतंजलि के खिलाफ फैलाई गई अफवाह। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित कई नामी केमिकल स्टोर्स पर वन विभाग ने छापेमारी की। यहां दवाओं में दुर्लभ वनस्पतियों और वन्य जीवों में इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। यहां लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी। चारधाम देवस्थानम एक्ट पर हाईकोर्ट में डे टू डे हियरिंग जारी है। हाईकोर्ट में अब राज्य सरकार चारधाम एक्ट पर अपना पक्ष रख रही है। सरकार ने कहा है कि एक्ट किसी भी हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं है। पतंजलि की कोरोनिल दवा मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। पतंजलि आयुर्वेद को भी नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमला किया और कहा है कि वे पूरे देश में कांग्रेस को केस कोस रहे हैं। हम उनकी और केंद्र सरकार की विफलताएं भी लोगों को ना बताएं। देहरादून में सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ई ग्रंथालय की शुरुआत कर दी गई है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बुधवार को इसकी शुरुआत की। इस ई ग्रंथालय से राज्य की 5 यूनिवर्सिटी और 104 कॉलेज जुड़ गए हैं। अनलॉक 2 के पहले दिन सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क पहनने की अनिवार्यता की जमकर धज्जियां उड़ी। देहरादून के पब्लिक प्लेसेस में ज्यादातर लोग बिना मास्क पहने ही नजर आए। रामनगर के करजिया मंदिर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कुछ हाथी मंदिर के बगल में कोसी नदी पर बने पुल की सीढ़ियों पर चढ़ गए। ये हाथी पुल के चबूतरे पर पहुंच गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पौड़ी गढ़वाल में भारत चीन सीमा पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कछुआ गति से चल रहे निर्माण कार्य को तेज कर दिया गया है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है। लगातार बढ़ रहे डीजल के दामों से जनता पर महंगाई का बम फटा है। नैनीताल में 1 हफ्ते में ही सब्जी के दाम 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं, जिससे लोग परेशान हैं। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गढ़वाल रेंज के नए आईजी अभिनव कुमार का कहना है कि 1 हफ्ते तक व्यवस्थाएं देखने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। भारत सरकार की तरह जोखिम भत्ता में देने महीने में 1 दिन की वेतन कटौती वापस लेने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू कर दी है। कटिवा नगर पालिका क्षेत्र पिछले 3 सप्ताह से कूड़े के ढेर में तब्दील है। नगर के 20 वार्डों से कूड़ा न उठने से जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। पौड़ी में खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए गोदामों और राशन डीलरों की दुकानों में रखी खाद्यान्न सामग्री का स्टॉक का उठान नहीं हो पा रहा है। इससे विभाग और डीलरों के सामने दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। टिहरी के जड़ीपानी क्वारंटीन सेंटर में एक व्यक्ति की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि 52 वर्षीय व्यक्ति 24 जून को दिल्ली से आया था और जड़ीपानी में क्वारंटीन था, जिसे कैंसर की शिकायत थी। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द